हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज मूवी की कंप्लीट स्टोरी। दोस्तों, जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है तो हमें एक मरी हुई लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एमिली रोज होता है और कुछ लोग उसकी मौत के बारे में अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। उसका टीचर कहता है कि इसकी डेथ नॉर्मल नहीं है। चर्च के फादर का ये कहना था कि इस पर डीमंस ने कब्जा किया हुआ था और इसी वजह से वो इस पर एग्जॉर्सिज्म करता था, यानी उन शैतानों को उसके जिस्म से निकालने के लिए प्रे करता था और फिर फादर ने ही एमिली को मारा है। अब ये केस पूरे शहर में फैल गया था और फादर के लिए ये केस लड़ने के लिए एक फीमेल लॉयर को हायर किया जाता है जिसका नाम एरिन था। एरिन ये केस नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे ये ऑफ़र की जाती है कि अगर वो ये केस जीत जाती है तो उसकी प्रमोशन कर दी जाएगी। इसीलिए एरिन ये केस करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एरिन फादर से मिलने जाती है। तब फादर उसे कहते हैं कि मैं दुनिया को सब सच बता दूंगा जो एमिली के साथ हुआ है। फिर एरिन एमिली की माँ के पास जाती है। एमिली की माँ उसे बताती है कि उनकी बेटी बहुत अच्छी थी, वो सबसे घुल मिल जाया करती थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। और फिर उसे एक दिन स्कॉलरशिप मिल गई और वो पढ़ने के लिए शहर चली गई और तभी से सब मुश्किलात का आगाज़ हुआ। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग मौजूद थे। तब दूसरा लॉयर जो कि टीचर के फेवर में था वो फादर के खिलाफ बातें बोलता है और कहता है कि फादर के एग्जॉर्सिज्म की वजह से ही एमिली की डेथ हुई है। वो कहता है कि हर चीज़ का इलाज होता है, लेकिन फादर ने उसका इलाज छुड़वा कर एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिया और अगर वो ऐसा ना करते तो एमिली आज बच जाती। तब वहाँ पर बैठी एक औरत जो कि वहाँ गवाह के तौर पर आई थी बताती है कि जब एमिली शहर पढ़ने गई थी और हॉस्टल में रह रही थी तब उस पर पहली बार एक आसेब ने हमला किया था और एक रात 3 बजे एमिली की आंख खुली तो सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे और उसके कमरे में मौजूद घड़ियां भी रुक गई थीं। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस पर कोई शैतान है और साथ ही उसे अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी। इसके बाद से ही एमिली की तबीयत ख़राब रहने लगी थी और तभी उसने ये बातें अपनी माँ और इस औरत को बताई थी। लेकिन तभी एक डॉक्टर उठकर कहता है कि मैं एमिली का इलाज कर रहा था और उसे हेलुसिनेशंस आती थी, यानी खुद से चीज़ें बनाकर वो देखती थी और फादर ने उसका इलाज बंद करवा कर अच्छा नहीं किया और इसीलिए फादर ही उसकी मौत के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन फिर इस पर एरिन बोलती है कि अच्छा तो उसे अपने जिस्म में जो दर्द होती थी और इसके जिस्म पर जो निशान थे वो क्या था और तुमने उसका इलाज अच्छे से क्यों नहीं किया। वो कोई पागल नहीं थी, उस पर सच में किसी ताकत का साया था। पुलिस ने फादर को जेल में रखा हुआ था। तब एरिन दोबारा फादर से मिलने जाती है। तब फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें भी अब अपना ख्याल रखना होगा और ये भी बताते हैं कि वो हसेब हॉस्टल में ही थे और जब एमिली को हॉस्पिटल ले जाया गया तब उसने आसमान में भी उन आसेबों को देखा था। उसे बाकी लोगों में भी वो शैतान दिखाई देते थे और तभी हम एमिली के दोस्त को देखते हैं जो कि बताता है कि उसकी इन सब चीज़ों के बाद बहुत बुरी हालत हो गई थी। एमिली का दोस्त बताता है कि वो बहुत चीखती थी और ऊंची ऊंची रोने लगती थी, लेकिन एक दिन रोते रोते उसने मुझे कहा कि तुम मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना। तो इसीलिए आज तक मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा और मैं सब सच सच बता दूंगा। फिर हम एरिन को देखते हैं जिसे रात के 3 बजे बिल्कुल वही चीज़ें महसूस होने लगी थीं। उसके कमरे की सब घड़ियां रुक गई थीं और दरवाजे भी अपने आप खुल रहे थे। दूसरी जानिब जेल में फादर के साथ भी कुछ अजीब होता है और उन्हें वहाँ शैतान नज़र आता है, लेकिन फादर कुछ प्रे करते हैं तो वो शैतान वहाँ से चला जाता है। एरिन इस सब से काफ़ी परेशान हो गई थी और ना ही वो रात को ठीक से सो पाई। सुबह उठती है तो वो कोर्ट में भी काफ़ी लेट पहुंचती है। जब फादर एरिन की हालत देखते हैं तो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपना ख्याल रखना, अब तुम्हें और भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये तुम पर हमला करेंगे।
अब एरिन फादर के फेवर में बोल ही रही होती है कि दूसरा लॉयर एक डॉक्टर को सामने ले आता है। वो डॉक्टर भी यही कहता है कि एमिली को दिमागी मसला था, ये सब उसी की बनाई हुई बातें थीं और वो पागल हो चुकी थी। लेकिन तभी एरिन फ़ौरन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ना तो वो पागल थी और ना ही वो ये सब अपने आप बनाती थी, क्योंकि वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी और उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा निशान भी थे। वो कहती है कि फादर तो उसकी मदद कर रहे थे, उसमें से वो शैतान बाहर निकाल कर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एमिली के फादर और एमिली का दोस्त गवाही देते हैं। वो कहते हैं कि अगर एमिली को कोई मसला होता या कोई बीमारी होती तो वो दवाइयाँ तो ले ही रही थी और उनसे उसे कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर पड़ता, लेकिन वो तो दिन ब दिन मज़ीद बीमार होती जा रही थी। इसीलिए हम भी ये जानते हैं कि एमिली को कोई दिमागी मसला नहीं था, बल्कि उसे वाकई कुछ शैतानों ने पोजेस किया हुआ था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और वो बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। एमिली का दोस्त बताता है कि एक रात जब मेरी आँख खुली तो वो ज़मीन पर अजीब तरीके से लेटकर मुझे देख रही थी और उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। फिर हमें पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एमिली की बहन रात को उसे देखने जाती है तो एमिली किचन में बैठकर कॉकरोचेस खा रही होती है और जैसे ही वो अपनी बहन को देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और दीवार पर अपने नाखून ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है। उसमें इतनी ताकत आ चुकी थी जो कि किसी आम इंसान में नहीं हो सकती। और तभी फादर को भी बुलाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एमिली उनसे अजीब अजीब ज़ुबानों में बात कर रही होती है। फिर हमें अगले दिन कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। एरिन एक लेडी डॉक्टर को बुलाती है। वो लेडी डॉक्टर सुपरनेचुरल चीज़ों को साइंस के लिहाज से स्टडी करती थी। वो बताती है कि एमिली को कोई भी बीमारी नहीं थी, बल्कि एग्जॉर्सिज्म उसके लिए बहुत अच्छा कदम था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे पागल कह कहकर उसका दिमाग वहीं पर रोक दिया था और इसकी वजह से एग्जॉर्सिज्म का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर एरिन एक डॉक्टर के पास जाती है जो बताता है कि मैं भी एग्जॉर्सिज्म के दौरान वहाँ पर साथ ही होता था और वो कहता है कि मैंने चेक किया था कि एमिली पर एग्जॉर्सिज्म हो सकता है या नहीं और उसके बाद ही हमने उस पर एग्जॉर्सिज्म शुरू किया था। एरिन सोचती है कि अगर ये मुझे पहले पता चल जाता तो फादर के ऊपर से सारे इल्ज़ाम हट जाते, क्योंकि वो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद था और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद तो फादर पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं आता। एरिन फिर गुस्से में फादर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि उन्होंने पहले उसे डॉक्टर के बारे में क्यों नहीं बताया। तो फादर कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने ही कहा था कि मुझे इस मसले से दूर रखो, लेकिन अब जब डॉक्टर ने देखा कि फादर पर इल्ज़ाम लग रहा है तो वो खुद ही सामने आ गया और डॉक्टर एरिन को ये भी बताता है कि एमिली पर 6 शैतानों का कब्जा था और जब हम उस पर एग्जॉर्सिज्म किया करते थे तब हमारे पास एक टेप रिकॉर्डर होता था। हमने उन शैतानों की आवाज़ को इसमें रिकॉर्ड भी किया और वो टेप रिकॉर्डर एरिन को भी दे देता है। फिर हम देखते हैं कि रात के 3 बजे एरिन को काफ़ी खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो जब उठकर देखती है तो वो आवाज़ें टेप रिकॉर्डर से आ रही होती हैं। वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है कि ये तो टेप रिकॉर्डर ही है, लेकिन अचानक उसके जहन में ये बात आती है कि इसको ऑन किसने किया और फिर वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट में फादर भी बताते हैं कि मेरे साथ भी रात के 3 बजे ऐसा ही होता था। पहले एग्जॉर्सिज्म के बाद उन शैतानों ने मुझे मारने की बहुत कोशिश की और मैं डर जाया करता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर एरिन कोर्ट में जज को टेप रिकॉर्डर सुनाती है और उस डॉक्टर के बारे में भी बताती है जो कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान साथ ही होता था और अब उसने भी गवाही देनी थी। फिर फादर बताते हैं कि जब एमिली का एग्जॉर्सिज्म होने लगता था तो वो बहुत अजीब आवाज़ें निकालती थी और ख़ुद को मारने लगती थी। फादर जब भी उससे उन शैतानों का नाम पूछते थे तो एमिली 1 2 3 4 5 6 बोल देती थी। एक बार तो एग्जॉर्सिज्म के दौरान एमिली ने अपने हाथ खोलकर कमरे से नीचे छलांग लगा दी थी और नीचे घोड़ों के अस्तबल में जाकर बैठ गई थी और चिल्लाने लगी, लेकिन फादर ने दोबारा से एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट किया। इस दौरान शैतान उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। जैसे
जैसे फादर एमिली की बॉडी पर क्रॉस और एग्जॉर्सिज्म लगाते थे तो एमिली तड़पने लगती थी। फादर जब भी एमिली से उन शैतानों का नाम पूछते थे तो वो 1 2 3 4 5 6 बोल देती थी, लेकिन फिर वो अचानक से चिल्लाती है और उन 6 शैतानों के नाम भी बता देती है जो कि अलग अलग जुबान बोलते थे, जैसे अरेबिक, लैटिन, ग्रीक, जर्मन वगैरह। और इसके बाद वो कई कई घंटे चिल्लाती रहती थी। ये सुनकर दूसरा लॉयर जो कि फादर के खिलाफ था कहता है कि हर इंसान 2 आवाज़ों में बात कर सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, और हो सकता है कि जो ज़ुबानें वो बोलती है वो उसने पढ़ी हों। अब एक्सोर्सिज्म के दौरान जो डॉक्टर फादर के साथ थे वो कोर्ट में गवाही देने नहीं आते। फिर एरिन उनसे मिलने जाती है तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस केस में शामिल नहीं होना चाह रहा, अब मुझे कोई चीज़ डरा रही है। और इसी के साथ वो एरिन के पीछे देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं। यहाँ एरिन काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे अपने जीतने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि पूरे शहर में फादर बहुत बदनाम हो चुके थे और अखबार में उनके खिलाफ न्यूज़ भी आ रही थी। अब फादर एरिन को एक लेटर देते हैं जो कि एमिली ने लिखा था। उसमें बताया गया था कि जब एक्सोर्सिज्म के कुछ घंटे बाद उसे होश आया था तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो जब उन आवाज़ों का पीछा करते करते उनके पीछे गई तो उसे अपनी ही शक्ल की एक लड़की दिखाई दी। एमिली उससे कहती है कि आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ, तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा सारा दर्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ रही तो ये शैतान तुम्हें बहुत ज़्यादा सताएंगे। लेकिन एमिली वहाँ पर रुकती है और शैतानों से लड़ती रहती है, यहाँ तक कि उसकी मौत हो जाती है। फादर कहते हैं कि एमिली ने दुनिया को दिखाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी और इतना ज़्यादा दर्द भी बर्दाश्त किया, लेकिन दूसरा लॉयर अभी भी फादर के खिलाफ बोल रहा था। लेकिन एरिन फ़ौरन बोलती है कि इस बात में तो तुम शक कर सकते हो कि फादर ने एमिली को मारा या नहीं, लेकिन तुम लोग इस बात में शक नहीं कर सकते कि फादर ने एमिली की मदद की। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो एमिली की जान बचा सकें और इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते हो। उसके बाद कोर्ट अपना फैसला करता है और जज कहती है कि फादर को सज़ा ज़रूर होगी, लेकिन तभी पता चलता है कि उनकी सज़ा उतनी ही थी जितनी उन्होंने इस केस के दौरान जेल में काट ली और अब उनको सज़ा नहीं दी जाएगी क्योंकि उनकी सज़ा पूरी हो चुकी थी और अब फादर आज़ाद हैं। ये साबित हो जाता है कि फादर ने उसे नहीं मारा। अब एरिन को भी ये ऑफ़र मिलती है कि उसे सीनियर लॉयर बना दिया जाए, लेकिन वो इनकार कर देती है और बाकी का डाटा रिसर्च करके आगे तक पहुंचा देती है। पर ये मूवी इसी डाटे पर ही बनी थी। दोस्तों, दरअसल ये एक सच्ची दास्तान थी और इस लड़की पर वाकई 6 शैतानों ने कब्जा किया हुआ था जिससे लड़ते लड़ते उसकी डेथ हो गई थी और फादर ने उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन वो शैतान बहुत ताकतवर थे और उन्होंने किसी को भी एमिली की जान बचाने नहीं दी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।